अब तो हमरी बारी रे ना, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया। चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को, अरे गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। और आगे कहती है, हम बिरला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा। पाजी भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। लगभग बातचीत के सिलसिले को आज अगर हम जोड़ें और कहें कि कहां से शुरू हुआ था, लगभग 1.5 महीने का ये सफर आज यहां पे पहुंचा और बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ। और जब मैं आज पटना की सड़क पे आज कुछ थोड़ा सा मेरे पास फुर्सत के क्षण थे, तो जब मैं गया तो मैंने देखे कि बैनर पोस्टर तो अभी ही लग गए हैं। कैसे हैं आप? है जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो बैनर पोस्टर लगवा दिए हैं आपने? उत्साह बिहार की जनता। अरे अभी तो संकेत था, संकेत पे ही उत्साह बिहार की जनता का है। उत्साह बिहार की जनता का है। ये जनता भी बड़ी जबरदस्त चीज होती है पाजी, इसके नाम पर कुछ भी कर लो, सब छूट है। ये जनता कह रही थी तो लगा दिया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैंने कहा कि 1.5 महीने का ये सफर, आज और कल परिणाम आने के बाद फिर आगे का जो ये सफर है भैया जी कहीं का दिल्ली की तरफ रुख करेगा और उसके बाद बातचीत का सफर वहां से शुरू होगा। लेकिन तो तमाम सारी वो जनता जो मुझे बिहार में मिली, पटना और उसके आसपास के इलाकों में जो जहां पे मुझे मौका लगा शो करने का, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उस तमाम सारे शोज, तमाम सारे लोग जो लगातार शो से जुड़े रहे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका एक बार तारुफ कराना चाहूंगा। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश पासवान जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमृता भूषण जी मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग, जनता मौजूद, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। कैसे हैं? ठीक है। अभी तो कोई कहता है कि नहीं ठीक है, सभी ठीक कह रहे हैं। हम बताएंगे, हम ही से ऐसा करिए कि आप हम ही से पूछ लीजिए कैसे हैं। दिल्ली से आप आए तो पूछेंगे किससे? तो नासाज तो आप ही थे, तो इसीलिए तो हम आए हैं पूछने के लिए। सब ठीक है? सब बढ़िया। तो किसकी सरकार बन गई? एनडीए की। हाँ? एनडीए की? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप हंसे क्यों जब इन्होंने कहा एनडीए की सरकार? गठबंधन जीत रही है 2/3 बहुमत के साथ। 2/3 बहुमत के साथ? हाँ? कभी नहीं। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे। अरे भाई वो जब सारे लोग तो यही बता रहे हैं कि आज पोस्टर बैनर हमने पटना की सड़कों पे देखे। 2015 में भी एग्जिट पोल जो नीतीश जी के खिलाफ में था, जब रिजल्ट आया तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने। इस बार भी एग्जिट पोल खिलाफ में है और सरकार जब परिणाम आएगी तो नीतीश कुमार फिर बिहार की गद्दी पे बैठने जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल, ये उसका उल्टा होता है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है सर? एग्जिट पोल फेल कर जाता है बिहार में। बिहार की जनता, बिहार में क्या हो जाता है? खड़े होइए। सारा एग्जिट पोल फेल हो जाता है। पुराना रिकॉर्ड एग्जिट पोल का निकालिए। बिहार में सारा एग्जिट पोल फेल हो जाता है? क्या ऐसा बिहार में क्यों होता है भैया? क्योंकि यहाँ साइलेंट वोटर होते हैं और क्या होते हैं? साइलेंट वोटर को सुशासन और विकास पसंद है, वो वोकल नहीं होते हैं। वो वोकल नहीं होता है, वोकल वोकल नहीं होता है। नहीं, अपनी जो वोट करते हैं उसको बताते नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ के नेता तो वोकल होते नहीं, बहुत वोकल होते हैं। नेता वोकल नहीं होंगे तो जब नेता बड़ा वोकल है कैसे तो मैं पूछता हूँ, वोटर तो साइलेंट है, नेता बहुत वोकल है। आपने पोस्टर बैनर सब लगा दिए। बिहार की जनता इस बार के चुनाव में बिहार से एक नया शुरुआत करने जा रही है। जी पासवान बिहार से जी। और यह शुरुआत पाटलिपुत्रा की धरती से और हस्तिनापुर की धरती तक जाएगी, दिल्ली तक जाए। दिल्ली तक जाएगी। हाँ। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जो है बिहार की आवाज है, बिहार के 12 करोड़ लोगों का। और ये दिल्ली तक सुनाई पड़ेगा? दिल्ली तक सुनाई पड़ेगा नहीं, दिल्ली तक इस बदलाव का हवा जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। बिहार की जनता ने बजाबता। हाँ हमें बोले थे। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारी बात को मैंने पहले ही सुन लिया था। मास्क लगा लीजिए, मैंने सुन लिया था पहले ही, उसको कहने वाला था मुझे। हाँ जी, तो हस्तिनापुर तक जाएगा? हस्तिनापुर तक पहुंच गया। पहुंच गया अमृता जी, हस्तिनापुर तक पहुंच गया। यहाँ से शुरू हुआ है, अब आप समझिए और बताइए।
क्या है कि ये तय है जो कल के नतीजे हैं। हाँ, किसी भी कीमत पे एनडीए की ही सरकार बनने वाली किसी है। भी कीमत पर ये तो ओवर कॉन्फिडेंस और हम लोग इस बात के लिए निश्चिंत हैं, हाँ, क्योंकि बिहार की जो जनता है वो इतनी ज्यादा वोकल नहीं है कि हम जो महिलाएं हैं और पासवान जी सुन रहे हैं ना, पासवान जी सुन रहे हैं ना, हाँ जी, वो चुपचाप जाती है, निकलती है, वोट देती है, वोट देकर वापस आती है। और जो उनसे जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किए हो हमारी सरकार यहाँ एनडीए की सरकार में, और चाहे प्रधानमंत्री जी ने वहां से किए हो, महिलाओं के मुद्दे पे बहुत सारा काम हुआ है। तो किसी मतलब कोई ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं दिख रही, ना कोई ऐसी स्थिति दिख रही है जबकि एनडीए की सरकार नहीं बनती। मैं आया पिताजी। प्रेमचंद जी, बात तो इन्होंने यहाँ से हस्तिनापुर तक कह दी, आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा सुन के, लेकिन अमृता जी ने देखिए कह दिया कि कोई भी किसी भी कीमत पर सरकार उन्हीं की बन रही। पासवान जी मैं आ रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, मैं आता हूँ। इन्होंने कहा किसी भी कीमत पे सरकार एनडीए की ही बन रही है, यही कहा ना अमृता जी आपने? जी देखिए, बीजेपी के लोग तो ये सब करते रहे हैं, चुनाव जीते कोई, लेकिन किसी भी कीमत पे सरकार उनकी बन जाती है। तो अगर अमृता जी ने ऐसा कुछ कहा है तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है कि ऐसा कहने के पीछे उनका भाव क्या है। लेकिन बिहार की जनता ने, और ये पहला मौका है जिस गठबंधन में कांग्रेस है, उसके बावजूद आप सहित सभी चैनलों ने एग्जिट पोल में मेरी बढ़त दिखाई, हमारी बढ़त दिखाई जी। और सबसे आश्चर्य ये लगता है जो लोग आपके एग्जिट पोल को हमेशा सत्य मानते थे जी, वो अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मजा आएगा अगले 14 घंटे के बाद जब एग्जैक्ट पोल आने शुरू होंगे जी। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस राजद वामपंथी गठबंधन को पर्याप्त बहुमत। आपके तमाम सारे नेता मुझे दिखाई पड़ रहे थे, आज सुबह सब आना शुरू हो गए। हाँ, स्वाभाविक है, लेकर सुंगा से घूम रहा है तो आना पड़ेगा ना। भैया को विधायक किडनैप होने का डर है, जाए कपूर पूरा टीम मंगा लिया कि विधायक को सदस्य कर, बेचारा जीत के चुनाव आया है, लगता है कि वहां से सर्टिफिकेट लेगा, आप बहन में बैठाएंगे, रांची उड़ जाएंगे, चाहे दिल्ली उड़ जाएंगे। डर तो उन्हीं को ना है। किसको? कांग्रेस को? कांग्रेस को डर है ना। क्या विधायक उनका कहीं लापता न हो जाए, घर का लोग है नहीं, अपना लोग है, कहीं से उठा के टिकट दे दिए, दमंगता पर सरकार बना लिए लोग, सारा तो क्रिमिनल है। हम लोग वोटर लोग डरे नहीं तो क्या करें? अरे पाजी, मैंने पूछा प्रेमचंद जी से, प्रेमचंद जी जरूर जवाब देंगे मुझे, लेकिन मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास, आप आज सुस्ती में है लग रहा कुछ। बिल्कुल कोई सुस्ती नहीं। चाय वाय भी मंगवाई जा सकती है? मंगवाइए। चाहिए चाय? पाजी चाय मंगवा जरा फटाफट, पहले चाय मंगवा, फिर बाकी बात करते हैं। फील गुड है। फील गुड है? अच्छा गुड है, मतलब फूल बहुत फील गुड में है। हाँ। लेकिन ये पिछले देखा ना आपने, प्रेमचंद जी को सुना ना, दिल्ली में भी जो चुनाव हुआ उसमें भी एग्जिट पोल ने का उल्टा हुआ। देखा इंडिया को दे रहा था, वहाँ केजरीवाल जी हो गए। 2015 में भी आप देखा कि एनडीए को दे रहा था, वहाँ महागठबंधन हो गया जी। तो सही कहा कि साइलेंट मोड में रहते हैं लोग, तो वोकल नहीं है हमारे वोटर। हमारे वोटर बहुत संयम है, वो किसी में जो वोकल होता है वो आके आपका एग्जिट पोल क्या है, 25 आदमी को घेर के आप पूछ लिया, वही तो एग्जिट पोल है। जी बिल्कुल। बस, और जो गांव और देहात बड़ा साइंटिफिक होता है, अमूमन सही निकलता है। तो वही, और जो गांव और देहात में खेत खलिहान से लोग आके वोट देते हैं, वो दे के फिर चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। किसको दिया किसको नहीं दिया पता नहीं है। ये सब नीतीश जी का वोटर है, ये नीतीश जी का वोटर है। जो महिलाएं आती हैं, जो दर्जों आती हैं, कल शाम को 5 बजे, नमतुल्ला साहब, कल शाम को 5 बजे यही मिलना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह आप ही से मुलाकात होगी। तो याद रखिएगा जो बोल रहे हैं सेंटेंस, बिल्कुल बोल रहे हैं। शाम 5 बजे से कल बाजी यहाँ पे मिलना है, और शाम 5 बजे ये जो उन्होंने बोला वो याद रखेंगे। कल ही पता चल जाएगा। अब तो चंद घंटों की बात है, 14 घंटे बस मुश्किल से, बस चंद घंटों की बात है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पासवान साहब देखिए, बिहार की जनता बरसों से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कोरोना के काल में जिस तरह से देश भर में बिहार के लोग तड़प तड़प करके हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब पता नहीं साइलेंट मोड में उस समय इनको दिखाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था कि किस तरह से 2-2 हजार किलोमीटर, 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चल के लोग आए हैं। और आने के बाद भी
उनको अपना नहीं समझा, बिहार के बॉर्डर पर रुकवा दिया। बॉर्डर पर ही नहीं रुकवाया, बल्कि सभी थाने में और सभी जिलों में डीएम एसपी को पत्र भेजा, इन पर विशेष निगाह रखिए कि कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं। अपने ही परिवार को, अपने ही भाई को, अपने ही बेटों को, जिनको आप रोजगार 15 साल में नहीं दे सके, यदि वो पेट के लिए, रोटी के लिए राज्य के बाहर जाकर के काम करते हैं और इस संकट के घड़ी में आपने लाने का दायित्व तो नहीं निभाया, यदि वो पैदल आते हैं तो आप उनको अपने ही घर में आने से वंचित कर दिया। इस गुस्से में बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। गुस्से में जनादेश दिया है। जी जी अमृता जी, गुस्से में जनादेश मिला है। मैं ये कहना चाहती हूँ इनको हाँ। कि अगर हमने नहीं दिया तो इन्होंने दिया। जो यहाँ पर जितने भी लोग आए, उनकी पूरी व्यवस्था, कहाँ पे रहना है, कैसे वो खाएंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था, 6 महीने तक राशन की व्यवस्था, ये सब एनडीए की सरकार ने तो की है। और इसके अलावा जो लोग आ रहे थे तो इनके महागठबंधन के सारे नेता फोटो शूट करा रहे थे, कोई दिख नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था, बिना ये सोचे हुए कि हमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। पूरी एनडीए की सरकार लगी हुई थी इस पूरे कोरोना पीरियड में, और उसका ये परिणाम है कि बिहार में पूरा बिहार आज सुरक्षित है। यहाँ 25-25 हजार और 50 हजार और 1 लाख संख्या की रैलियां हुई, इनके खुद की हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। ये एनडीए सरकार की देन है, नहीं तो इनके एक भी नेता कोरोना पीरियड में कहीं नहीं दिख रहे थे। और इनके जो महानेता तो थे भी नहीं बिहार में, वो तो दिल्ली में थे। हाँ जी मैम से मैं पूछना चाहता हूँ, जब हम लोग कोरोना में और बाढ़ में तबाह थे तो नीतीश कुमार साहब 4 महीना लगभग अपने घर में बंद रहे। वो क्यों डर रहे थे कि जनता के बीच जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा? वो क्यों, उनके लिए जनता प्यारा था या पहले अपना जान प्यारा था? पहले यह पूछना। तो दिल्ली में थे, दिखाई नहीं दिए। नीतीश कुमार तो कम से कम काम किए थे, दिल्ली में थे, होटल में सोए हुए। अरे भाई, होटल में सोए हुए थे, उनका भी हाँ जी हाँ, आ गया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे बैठो बैठो, इधर आ जाओ, पास आ जाओ मेरे। क्या वही रहोगे क्या? यहाँ आ जाओ ना। तेजस्वी जी, बिहार में राजतंत्र के जो भी है पैक थे, भाई साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली में पैक थे, तो नीतीश कुमार के तानाशाही से पैक थे तेजस्वी जी। जब बंद कर दिए, एरोप्लेन बंद कर दिए, ट्रेन बंद कर दिए, तो कैसे आवेंगे? एरोप्लेन बंद कर दिए। क्या बंद कर दिए? प्लेन बंद कर दिए। कोरोना काल में हुआ ना सर, तो कैसे आवेंगे? दिल्ली में थे, उस समय दिल्ली में थे। आने के बाद कोरोना जांच तक नहीं कराया उन्होंने, कोविड-19 की जांच तक नहीं करवाई थी उन्होंने। मैं आया जेडीयू के प्रवक्ता देख के हंस रहे हैं। जी नमतुल्लाह साहब। देखिए, नीतीश कुमार ने मैं आया एक चीज पर नजर रखा और उसके दुख दर्द में साथ रहे, सारा मॉनिटरिंग किया नीतीश कुमार। लेकिन ये बात सच थी कि जनता नाराज थी। जनता कोई नाराज नहीं थी। कौन लोग नाराज थे ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती थी। आम जनता उनके साथ है, और वो जनता जो आज महसूस कर रही है कि विकास का की जो प्रेमचंद जी, युवा लोग जहां जाते थे बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा तो जरूर उठाते थे, ये चाहे जेडीयू वाले कहें या ना कहें, लेकिन ये बात सच थी। देखिए, ये तो सच्चाई है। इस चुनाव में विपक्ष ने एजेंडा सेट किया और उसको फॉलो सत्ता पक्ष को करना पड़ा। हमने 10 लाख रोजगार की बात की तो बीजेपी को आके कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। निर्मला सीतारमण जी आके यहाँ जब अपना जारी की क्या घोषणा पत्र, तो उन्होंने कहा जो नीतीश जी कहते रहे कि 10 लाख रोजगार कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आया, और तुम तलाक की बात कर रहे थे विपक्ष के नेता के बारे में। अरे ये बताओ कहाँ से पैसा लाओगे, जेल से लाओगे, कहाँ से लाओगे? इस स्तर की भाषा का प्रयोग नीतीश जी जैसा नेता ने किया, जिन्हें हम सभी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन मानते हैं। वो कहीं न कहीं उनकी खींच थी, झिझक, और जो संभावित पराजय जो देख रहे थे, उस वजह से उन्होंने अपना आपा खोया। मैं समझता हूँ तो मतदान हो चुका है, अब इन बातों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। 14-16 घंटे प्रतीक्षा करिए, लोगों का जो मन में होगा, लोगों ने जनादेश अपना दे दिया, मतगणना होगा, रिजल्ट सामने आएगा। अब आपका एग्जिट पोल सही होता है या झूठ होता है, इसकी भी परीक्षा है कल। अच्छा भाजी, टेस्ट तो इम्तिहान, भाजी इम्तिहान अपना भी है, भाजी इम्तिहान तो अपना भी है। ठीक है, कुछ कहना है क्या आपको? कहना है? अच्छा कहो, क्या नाम है? अरे रुको, क्या नाम है? शुभम राज। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के रामकृष्णा नगर। अच्छा, तो नाराज हो क्या हमसे?
नाराज नहीं है। हाँ। सभी चैनल का एग्जिट पोल एकदम गलत साबित होने वाला है, जैसा कि 2015 में हुआ था। 19 का छोड़िए ना, पहले 15 का बात बताते हैं विधानसभा चुनाव। हाँ, तो पहले 15 आएगा, बाद में 19 आएगा। पहले 15 का आएगा, फिर 19 आएगा। हाँ। एबीपी न्यूज का भी गलत साबित हुआ, न्यूज नेशन का भी गलत साबित हुआ। हाँ। सब दिखा रहा था कि एनडीए जीत रहा है। अरे 18 का भी कह दो। न्यूज 18 का भी गलत साबित हुआ था। हाँ, हाँ। जीता, यहाँ एनडीए महागठबंधन जीता था। हाँ, हाँ। उस तरह इस बार भी एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एनडीए? हाँ, मेरा ये जमीनी। क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। ठीक है, तजुर्बा तो काफी है तुम्हारे पास वैसे। हम जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं। अरे बैठिए बैठिए, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं, स्तर के, बूथ स्तर के। भाजी कोई माला वाला रखते हो? जगह घूमे हैं, वोटिंग किए हैं, करवाए भी हैं। वोटिंग करे भी हो, करवाए भी हो? हाँ। पार्टी के लोग हैं हम लोग, जनता दल यूनाइटेड छात्र जदयू के मीठापुर सेक्टर अध्यक्ष। सेक्टर अध्यक्ष? और 21 साल उम्र? और अगले 21 में जब तुम हमें 42 साल की उम्र में मिलोगे तब तो हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। कैसे नहीं पकड़िएगा? अरे तब तो तुम बहुत ऊपर निकल जाओगे। तो समय बताएगा। गजब है यार, गजब है भाई, गजब है बिहार। चलो बाबू कुर्सी लाओ बाबू, गजब है। तो ये हम सब लोग गलत साबित होने वाले हैं। एकदम 100%। एनडीए की सरकार बन रही है? जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, हाँ। आज तक का रिकॉर्ड है। बिहार में कोई मायका लाल उनके जैसा काम नहीं कर सकता। अरे अब तो बैठ जाओ मेरे भाई, गजब 21 साल की उम्र में गजब कॉन्फिडेंस, बड़े गजब कार्यकर्ता। जी कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं खैरियत से, बताइए कैसे हैं? एक कहावत सुने हैं कि नहीं बिहार में, हाँ, हाँ। अधजल डगरी छलकत जाए। हाँ हाँ, ये तो मैंने सुना। खाली बर्तन में एक अगर पत्थर डाल दीजिएगा तो बहुत खनकता है। हाँ, हाँ। तो इस बार का जो महागठबंधन के पक्ष में जो एग्जिट पोल आया है, हाँ। वो बिल्कुल वही साबित होने वाला है। सिर्फ छलक रहे हैं ये, लेकिन जो भरा हुआ बर्तन होता है, हाँ, हाँ। उसमें आपको ज्यादा आवाज नहीं आएगी, वो साइलेंट होते हैं और वो पूरा भरा पूरा आएगा। देखिएगा 180 से कम नहीं आने वाला है। कौन? एनडीए। एनडीए 180 आने वाला? जी हाँ। गजब कार्यकर्ता। अरे भाई मच्छर ज्यादा काट रहा है, खड़े हो यार, तुम्हारे लिए तो आए थे पटना, अब घूमते रहे बिहार यार। क्या नाम हो गया? सतेंद्र सिंह। सतेंद्र सिंह? हाँ, सिंह तो कहना भूल गए थे। सतेंद्र सिंह, सिंह पे ज्यादा जोर है। और अगर आप बिहार में हैं तो सिंह पे और त्रिवेदी पे और सब पे जोर ज्यादा रहना चाहिए। नाराज कहाँ है भाई, ऐसे देख रहे हैं हमको आप? नाराज हैं जितेंद्र विधायक पर। कौन विधायक? जितेंद्र। ये कहाँ के विधायक हैं? अस्थामा प्रखंड के। अच्छा, अब कौन पार्टी? जनता दल के। जनता दल यूनाइटेड? जेडीयू के? जदयू के। तो आप नाराज हो तो एक फायदा कि अब तो सब निपट गया मामला, आप तो हंस दो यार। है? हाँ। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। चाय पिलवाए? नहीं नहीं नहीं। अरे पी करके आए हैं। पी करके आए। चाय पी कर गया? हाँ। अच्छा, तो कुछ कहना है क्या? नहीं, अब कुछ कहियो। कुछ कहेंगे नहीं? नहीं। अरे कह लो यार। नहीं कहो। तो नाराज काहे थे उनसे? नाराज बहुत खुश था। हाँ? बहुत खुश, वैसा काम नहीं कभी किए थे हम। इतना 5 बार वोट दिए। एक ही आदमी को 5 बार दे दिए वोट? एक ही पार्टी को बोलिए, आदमी को नहीं। अच्छा, पार्टी। हाँ। 5 बार दिया? हाँ। फिर बीजेपी को दिया। हाँ। मगर अबरी दिया राष्ट्रीय जनता दल को। अच्छा, इस बार ओ बाजी 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 बाजी, जब आप बात करते हैं तभी बात है। पहली बार दिया था आरजेडी को, जेडी बीजेपी को। हाँ। और इस बार किसको दिया? आरजेडी को। सिंह साहब ये बताओ, इस बार आरजेडी को क्यों दिया? हमारे साथ बहुत गलत काम हुआ। जैसे कि बाल बुतरू हमको पढ़ने जाता है जो बच्चा। हाँ हाँ। तो कहते थे 75% पूरा वो 75% हाजिरी जरूरी। तो 10वीं तक बुतरू हमको पढ़ गया। बुतरू मतलब बच्चा? हाँ। हाँ। और 2 बार पैसे मिला। 2 बार पैसा मिला? हाँ। हाँ। 8 बार कहाँ गया? 10 बार पैसा मिलना चाहिए था। और मतलब 12 बार? 12 बार कैसे? नहीं, 2 बार मिला। पहला से 10 तक 10 बार न मिलेगा साल में? हाँ। कि 12 बार मिलेगा? 10 बार। तो 2 ही बार मिला। तो इसलिए नाराज थे? हाँ। तो इस बार आरजेडी को दे दिया। और गल्ला भी कम मिलता है। गल्ला मतलब राशन कम मिलता है? हाँ। कह करके यहाँ हम 4 प्राणी हैं। हाँ। अरे भाई जो एक मिनट रुकिए, हमारा भैया जी बहन यहीं पे है। हाँ, तो राशन भी कम मिलता है। क्यों? तो कंटर सहित यानी 20 किलो तोड़ के देते हैं, वो भी कम मिलता है। हाँ। तो वही नाराजगी जमा थी सब। हाँ। तो इस बार आरजेडी। हाँ। पिछली बार बीजेपी। हाँ। हाँ, अपा जी, तमाम सारे विश्लेषण होंगे। हाँ जी।
सर मेरा प्रश्न सर भ्रष्टाचार से है सर। अभी देखा जाए तो सर जितना भी यूनिवर्सिटीज है बिहार में सर टोटल जगह यूपी का वीसी है सर। यूपी के वीसी है टोटल जगह। गवर्नर हमारे यूपी के हैं, वीसी हमारे यूपी के हैं सर हर एक जगह के। और हर एक जगह सर अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय में सर वही वीसी हैं, रिजाइन मार दिए लेकिन फिर भी आके मतलब वो बैठते हैं मतलब। और मतलब ये आचार संहिता के टाइम में सर ये निकाला गया है नियुक्ति के लिए सर। तो ये कहाँ का सर नियम है? तुम्हें क्या कहना कि बिहार का ही वीसी होना? ये सर नहीं कहीं और का वीसी रह सकता है सर। यूपी का नहीं, सब यूपी का ही वीसी। तुम्हारा कहना है यूपी का नहीं होना चाहिए? यूपी का नहीं सर, मुझे यूपी से प्रॉब्लम नहीं है सर। हम भी यूपी के हैं वैसे सर। हमको आपसे ही प्रॉब्लम नहीं है, हमको यूपी से प्रॉब्लम है। लेकिन सर हर एक स्टेट का मतलब ऐसा नहीं ना सर सब जगह मतलब एक ही जगह के वीसी हो। राइट जी, यही क्वेश्चन है जी। हाँ जी 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 मैं कहना चाहती हूँ जी, कहिए। कि जो बिहार की महिला है आधी आबादी है। हाँ। आधी आबादी महिला के पास इतना संयम होता है। हाँ। वो कहती नहीं है करती है जी। तो सारी महिलाएं बिहार की ऐसा वोट दी है कि हमारी एनडीए की सरकार आ रही है और नीतीश कुमार बन रहे हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए जितना मान और सम्मान और आरक्षण दिए आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया जितना मान और सम्मान। आरजेडी के प्रवक्ता से मैं जानना चाहिए, ये महिलाओं का जो है बीजेपी ने भी उसी तरफ पॉइंट आउट किया, जेडीयू के प्रवक्ता ने भी पॉइंट आउट किया कि महिलाएं जो हैं वो बड़ी साइलेंट वोटर हैं और वो जेडीयू की तरफ गई हैं। ये तो अब 8-10 घंटे का मामला है। 14 थे, अब इतनी जल्दी 8-10 हो गए? 10 घंटे में पता चल जाएगा। हाँ है ना। हाँ। सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाता है काउंटिंग। हाँ हाँ। इसलिए अब इसमें कोई ज्यादा खेल नहीं रह गया। कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या। हाँ हाँ, रुको पढ़ा लिखे की बात अब ज्यादा नहीं, बार चुपचाप बैठो। हाँ इसलिए हाँ जिसके सर में जितना बाल होगा हाँ वो कल सबको सामने चलाएगा कि आधी आबादी किसको दिया, गरीब जनता किसको दिया, बेरोजगार किसको दिया, किसान जो आत्महत्या कर रहा है वह किसको दिया, बेरोजगार किसको दिया, और जो शिक्षा पूरा बिहार का चौपट हो गया उसका जवाबदेह कौन है? शिक्षा। सुनिए आप बोल रहे थे चुप है, सुनिए आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए, जनता बोलेगा। इसलिए किसान किसको दिया, मजदूर किसको दिया, बेरोजगार किसको दिया, आधा आबादी किसको दिया। अब इसमें बहुत ज्यादा बहस करने का और बहुत ज्यादा जो है वोट गिनने का समय नहीं रह गया। लेकिन जो एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हैं, ओपिनियन पोल पर सवाल उठाते हैं, जनता के जनादेश, अरे ये वही लोग हैं ना कि 2015 में जनादेश दिया था महागठबंधन को, अरे चुरा करके चले गए थे। कहाँ चले गए थे चुरा करके? महागठबंधन को। ये चोरी करने वाले लोग हैं, ये जनादेश का डकैती करने वाले लोग हैं। इसलिए 2015 में जनता ने जनादेश दिया था महागठबंधन को, जनादेश दिया था महागठबंधन को और रातों रात चले गए थे। घोटाला के डर से चले। अच्छा ये एक बात बताइए, इस बार तो कोई इधर से उधर नहीं जा रहा है क्योंकि इस बार बड़ा डर है वैसे। टस से मस कोई नहीं होने वाला है। अरे टस से मस नहीं होने वाला। बाबूजी के पास आते, रुको बहुत ज्यादा बोलते हो, जब वो बोला करे तो चुप रहा करो। हाँ बीच में डिस्टर्ब करते हो। मैं आता हूँ। बाबूजी नमस्ते, कैसे? सब बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? चल रहा है, जनता की आवाज है कि महागठबंधन को वोट देंगे और महागठबंधन का जनता का रिस्पांस सभी एनडीए के लोगों को मिल गया है और कहीं भी घुसने नहीं दिया गया है गांव में और उसका एनडीए को। और महिलाएं जो कह रही हैं कि साइलेंट हैं, महिलाओं को मालूम है कि घर घर शराब पहुंच जाता है और शराब पहुंच जाता है। इसके विरोध में महिलाएं एनडीए के खिलाफ है, नीतीश जी के खिलाफ है। एनडीए के खिलाफ है, नीतीश जी के खिलाफ है। पहुंच रहा है, शराब पहुंच रहा है, सब घर घर पहुंच रहा है, सब लोग जानता है और इसमें पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग रहता है। हाँ जी, चुप रहिएगा थोड़ी देर, बहुत चुप रहिएगा। ब्रेक के बाद आऊंगा तब बात करूंगा, ज्यादा ना बोलिएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता। बने रहिए पाजी। अब तो सिर्फ 10 12 14 घंटा कितना जोड़ो पाजी। भैया जी में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के लिए एक बार फिर से हाजिर और बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका? कुमार सतेंद्र जी, खड़े हुई है। क्या लिए पर्चे में? ये सॉन्ग है सर। सॉन्ग है जी। तो गाइए सॉन्ग।
जरूर सर जी। विरोधी के दिल पे लागी चोट कि सैया दी है लालटेन पभोट, लालटेन पभोट। विरोधी के दिल पर लागी चोट कि सैया दी है लालटेन पभोट। यार अच्छा गाते हो यार तुम तो, क्या बात है। हाँ आगे गाओ। तेजस्वी के उठल लहर चर्चा बगौआ सर, आ छोट बड़ करे सपोर्ट कि रजौदी है लालटेन। क्या बात है भैया, वाह गजब है। क्या नाम बताया तुमने? कुमार सतेंद्र। कुमार सतेंद्र। यार तुम गाते अच्छा हो। आगे बताओ, कुछ है लिखे हो? जी सर। हाँ सुनाओ सुनाओ। हमर नैहर ससुरवा, हमर देवर भसुरवा, आ सबे लालटेन के करे गुने गानावा हो। हमर नैहर ससुरवा, हमर देवर भसुरवा, आ सबे लालटेन के करे गुने गानावा हो। नैखे मन में केहू के खोट कि सैया दी है लालटेन पभो। क्या बात है। हमारे सहयोगी विक्रांत दूर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमको। मैं बुलाऊंगा उनको। आ जाइए आ जाइए आइए विक्रांत जी, आइए आइए। बहुत दूर बैठे हुए थे जी। आगे। लॉकडाउन से लेके जब आइल दहरावा, सब का के उदेनी आहरावा हो। लॉकडाउन से लेके जब आइल दहरावा, सब का के उदेनी आहरावा हो। सतेंद्र भी करे सपोर्ट कि सैया दी है लालटेन पभो। क्या बात है सतेंद्र, बहुत अच्छा। भाई एक बात की तारीफ करूंगा, भाई सरकार किसी की भी बने, लेकिन सतेंद्र तुम्हारा जो गला है वो नंबर 1 है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें कल बुलाता हूँ। कल आओगे शो में? जी सर आ जाएंगे। कहाँ रहते हो? ऐसे यहाँ से दूर है। दूर है जी। तो अपनी गाड़ी भेज देंगे, चले आना। तरैया है। तरैया मतलब? लगभग 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर? जी। अब तो यार 180 फंस गए हम चक्कर में। 90 इधर जाना और 90 उधर से आना। तो तुम आज यहीं रुक जाओ। हाँ आज रहना है पटना। कल की बात है। 10 घंटा कितने बजे पासवान जी? कितने घंटे? 8 घंटा 14 से 10, 10 से 8, कितने घंटे अभी? कितने घंटे बचे? कल तो फाइनल है, कल हाँ। तो फाइनल है। हाँ। है ना, 12 बजे के बाद हाँ। दिवाली होली का जो तैयारी होगा ना, जिनका भी हाँ हाँ। जनता का जनादेश है। हाँ हाँ। एग्जिट पोल जो बता रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो है, काउंटिंग जो है 12 बजे के बाद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जी जी। और उसी में भीड़ भाड़ छटना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा तो मतलब तुम ऐसा करो, रुक ही जाओ आज रात पटना। रुकने का कोई इंतजाम है तुम्हारे पास? जी सर रुक जाएंगे। मैं बुलाऊं चंद्रमोहन जी को? बुला लीजिए। बुला। चंद्रमोहन जी कहाँ है? आइए चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी आ रहे, तब तक मैं आपको अपने मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे। और क्या आपका क्या काउंटिंग कहती है विक्रांत भाई? देखिए चंद्रमोहन जी दिखाई पड़ रहे हैं जी। काउंटिंग के नतीजे जो आएंगे वो तो कल ही साफ होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार बिहार का चुनाव, एक तो सबसे खूबसूरती ये रही कि पूरा मुद्दों पर केंद्रित रहा, पॉजिटिव चुनाव रहा और कोई गाली गलौज, असभ्य शब्द ये सब ज्यादा देखने को नहीं मिला, तो बहुत ही पॉजिटिव था। और दूसरा, तेजस्वी यादव 31 साल आज उन्होंने अपने जीवन के पूरे किए। कम से कम उन्होंने अपनी पिच पर एनडीए जैसी बड़ी पार्टियों को, बीजेपी को लाने पर मजबूर किया। रोजगार की बात सबको करनी पड़ी, बाकी चीजों की बात भी करनी पड़ी। तो ये हार जीत किसी की भी हो, लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि इस बार मुद्दों पर बिहार का पूरा चुनाव रहा। और बिहार के जितने भी वोटर हैं, हम लोग कुछ भी कहते रहे कि वो वोकल है या नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं कि उन्हें किस चीज पर वोट देनी है। और जिस तरीके का एग्जिट पोल अगर दिखा रहा है, तो एक और मिथ टूटेगा इससे कि लालू यादव अपने पीक पर भी कभी एमवाई समीकरण से आगे नहीं बढ़ पाए थे, कभी सोच नहीं पा रहे थे वो। अगर एग्जिट पोल नतीजों में बदलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उससे बाहर निकले हैं, मुस्लिम यादव समीकरण से, और उससे आगे अब वो पहुंच रहे हैं, अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो। बहुत अच्छी बात। मैं विक्रांत जी मैं आपको खड़ा रखूंगा, क्योंकि आपने जो एनालिसिस करी है, पूरे बिहार में घूमे हैं और मुझे लगा कि वो दूर बैठे हुए थे कि उनको पास आना चाहिए, मेरे साथ शो में शरीक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे पीक में लालू जी एमवाई के अपने समीकरण से आगे कभी नहीं निकल पाए, लेकिन अगर वो जो भी आंकड़े हैं अगर वो तब्दील हो जाते हैं, सही सच साबित होते हैं, तो वो एमवाई का जो समीकरण है
आरजेडी तोड़ने में सफल होगा। आपका नंबर कितना देते हैं आप? देखिए, नंबर पे मैं अभी भी नहीं जाऊंगा प्रतीक, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिहार को ना एक बदनाम भी किया जाता है। जब भी बिहार चुनाव की बात होती है, इतना अगड़ा, इतना पिछड़ा, इतना भूमिहार, इतना राजपूत। मैं बिहार का नहीं हूं, लेकिन सुन करके ये दुख होता है कि राज्य को हम इस तरीके से सोचते हैं। अगर एग्जिट पोल नतीजों में बदलता है तो ये बिहार की बड़ी, एक तरह से कहा जा सकता है कि वोटिंग जो है वो कास्ट से अलग होकर के हुई है। कंफर्टेबल मेजोरिटी है, कंफर्टेबल मेजोरिटी है। मुझे लगता है कि सरकार जिसकी भी बनेगी बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बनेगी और कोई हंग वंग नहीं आने वाली। बिहार की जनता बहुत समझदार है, उसने अपना वोट सोच समझकर जिसको भी दिया है वो दे दिया है। विक्रांत जी ने जिस तरफ इशारा किया, जहां से बात शुरू की, उसके बाद की एनालिसिस मेरी है। उन्होंने लगभग ये बात साफ कर दी कि जो भी सरकार बन रही है और वो आपकी पासवान जी जो देख रहे थे वो कंफर्टेबल की तरफ बढ़ती हुई। जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया तो है ही हैं। अब बाकी आगे बताइए। एनडीए की सरकार बन रही है, 3/4 बहुमत मिलेगी। कितना? 150 पार। एनडीए बड़ा मुश्किल है इस बार, क्या होना है वो समझ में नहीं आता। जी जैसे सर ने कहा कि मुद्दों पे मतलब सबने वोट दिया, मगर जहां तक देखा जाए सब दलों में 40 से 45% बलात्कारी और बाहुबलिये जुड़े हुए हैं। तो विधानसभा में हम लोग उन लोग को, क्रिमिनल को बैठाएंगे, वो जेल में जानी चाहिए ना, तो वो तो क्रिमिनल तो विधानसभा में बैठे। क्या नाम है बेटा? विकास कुमार। विकास कुमार क्या करते हैं? सर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कहाँ? यहीं यहाँ से या कहीं बाहर? बाहर से कर रहा हूँ। बाहर में कहाँ, किस स्टेट में है? सर एमपी में। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की कौन से जगह पे है? जबलपुर। जबलपुर से कर रहे हैं। और आपका कहना है कि 40 से 50% जो है क्रिमिनल्स हैं पार्टीज में, और वही दिखाई पड़ेंगे। यस सर। पटना के रहने वाले हैं? यस सर, यस। अच्छा, अपना आपकी एक एनालिसिस है, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहने वाले हैं? कुछ कहने कहेंगी? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल तो नतीजा आने को है। जी ठीक है जी। और मेरी सारी उम्मीद है कि एनडीए ही आएगी। एनडीए आएगी? जी जी। क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया, और कोरोना पीरियड का बात करें तो उन्होंने गरीब से लेकर फार्मर तक को उन्होंने हेल्प किया है। ठीक है, सबको राशन दी, सब कुछ दिया। और जहाँ तक बात रहा, ये लोग बात करें तो हम ये पूछना चाहते हैं कि माननीय तेज प्रताप यादव जी कहाँ थे कोरोना के टाइम में? वो तो बैठे हुए थे वहाँ दिल्ली में जाके बैठे हुए थे, उन्हें ख्याल नहीं आया? हाँ, एक मिनट बोलने दो। हाँ ठीक है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, सब लोग जाकर बैठे हुए थे दिल्ली में। कुछ भी होता नहीं कि वो लोग वहाँ जाके बैठ जाते, फिर उन क्या वो बिहार में विकास लाएंगे? हम ये जी बोलना चाहते हैं। जी पासवान साहब को के तरफ मुखातिब होता हूं मैं। जी ये बात बार बार कही जाती है, हालांकि इस बात पर कई बार सफाई भी आई, कई बार उन्होंने भी कहा, क्लियर किया, लेकिन ये बात कही जा रही है। देखिए, तेजस्वी जी ने जब बिहार के मजदूर फंसे हुए थे बाहर में, हाँ, और सरकार ने, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार, दोनों सरकार, इनका डबल इंजन का सरकार, हाँ, जब हाथ उठा लिया कि हम मजदूरों को नहीं ला सकते हैं, हाँ, तो तेजस्वी जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने हजारों बस देने का, उनको लाने के लिए सरकार से परमिशन मांगा। कहाँ आप कह रहे हैं हम बस लगा देते हैं जी, लेकिन सरकार ने नहीं लिया उस बस को, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि आप अपना पार्टी का झंडा लगा दीजिए, बैनर लगा दीजिए, आप मजदूरों को ले तो आइए बिहार में। जी एक पूरे चुनाव की प्रक्रिया में प्रेमजी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके एनालिसिस को। कोरोना का समय, कोरोना का जो दौर है वो महत्वपूर्ण साबित हुआ है इन चुनाव में, क्योंकि चुनाव कोरोना के पीरियड में ही ये पहला चुनाव है देश में, और यो कहीं ना कहीं उसने प्रभावित किया है, चाहे बेरोजगारी के, रोजगार के, या पलायन का, या आने वाले लोग, तमाम मुद्दे थे जिसको कोरोना के समय में दिक्कतें आई और लोगों ने उसको जो महसूस किया उसको शायद उन्होंने फलीभूत करते हुए भी दिखाई दिए। जी हाँ, बिल्कुल मेरा मानना है कि कोरोना संकट में जो लोगों को कठिनाइयां हुई, खासकर हमारे प्रवासी छात्रों और मजदूरों को जी बड़े पैमाने पर कठिनाई हुई बिहार लौटने में जी, और वो भी एक वजह है कि लोगों ने उस आधार पे भी मतदान किया है जिन्होंने कष्ट भोगा, जिन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने अनाज दिया या उनको कोई सुविधा दी, उनको क्वारंटाइन केंद्र में रखा। ये तो सरकार का दायित्व है, आपको करना है। विपक्ष कहाँ से इतने लोगों को लाके ठहराएगा, खिलाएगा, पिलाएगा? सरकार ने किया, तो सरकार का दायित्व उन्होंने अपना बाद में ही देर से ही सही किया। लेकिन लोग ये नहीं भूल पा रहे हैं कि नीतीश जी ने कह दिया कि नहीं, हम लोगों को नहीं आने देंगे, इससे संक्रमण फैलेगा, इससे अपराध बढ़ेगा। ये चीजें लोगों को छू गई। क्या हम अपराधी हैं? हम अगर मुंबई में काम करते हैं और बिहार आए हैं तो हम यहाँ क्राइम करेंगे? सवाल था कि रोजगार का कोई साधन बिहार में 15 सालों में विकसित नहीं हुआ, सरकार ने कोई रोजगार सृजन नहीं किया। हमारी चीनी मिलें यहाँ चलती थी, वो बंद हो गई, जूट मिल था वो बंद हो गया, हमारा 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं है, हम बाहर से बिजली खरीदते हैं।
तो ये तमाम चीजें लोगों के मन में पहले से था कि सरकार जो कहती है वो किया नहीं। सरकार से लोगों को नाराजगी पहले से थी। कोरोना में कोविड के समय, कोविड के चलते जो हमारा वो पीरियड था, उस पीरियड ने लोगों को बहुत और परेशान किया। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इन तमाम कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए हमारे गठबंधन को वोट किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत, कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार में आ रहा हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी देर रुकिए, मैं आता हूं। हाँ जी, ये जो ये बात कह रहे हैं कि दायित्व है वो निभाया, वो चलिए वो सब ठीक है, पर ये जो जिन मिलों के बंद होने की बात कर रहे हैं, ये सब उसी जंगल राज में बंद हुआ था और अब उसके खुलने की तैयारी है। मैं आज भी यहाँ बैठकर कह सकती हूँ कि आप लोगों ने एग्जिट पोल से जो डराया है लोगों को, तो जितनी यहाँ की महिलाएं हैं, जब आपके पक्ष में ना हो, आज रात में दिया जला के बैठेंगी कि कल एनडीए की सरकार बने। और यहाँ तो अगर जनता ने जिसको भी जनमत दिया है वो हमारे सर आंखों पर है, उसको हम वैसे ही लेंगे, चाहे सरकार जिसकी भी बने। भाई क्या हार में, क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। लेकिन जो यहाँ बिहार की जनता है वो क्या चाहती है, यहाँ की महिलाएं क्या चाहती है, इतने दिन से जो शांति को बरकरार रखा गया है, इतने दिन में जो हम लड़कियों के लिए सुरक्षा ला पाए हैं, इतने दिनों के बाद हमारी बेटियां इतने रातों में घूम पाती हैं, बैठ पाती हैं, खुलेआम चल सकती हैं, यहाँ वहाँ घूम सकती हैं, तो लोग डर गए हैं इस एग्जिट पोल से। पर मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। जिस समय एग्जैक्ट आएगा उस समय एनडीए ही सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल से डर गए पासवान साहब लोग। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अब इस पर बहस का बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जनता ने जनादेश दे दिया है और कल का इंतजार हम सब लोगों का है। जनता का जो भी जनादेश होगा, अब इनके पक्ष में होता तो एग्जिट पोल को मानते रहे हैं। अगर पक्ष में है तो मैडम ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम सरकार बनाएंगे, मतलब इनको तरीका मालूम है कि किसी भी कीमत पर बनाएंगे। तो इनके बात से पता चलता है कि दाल में कुछ काला है या दाल में ही काला करते रहे हैं। लेकिन कल ईवीएम को दोष मत दीजिएगा, आज ही बोल दे रहे हैं। कई किलो का आदत है, कल सरकार बनेगा, कल लोग ईवीएम का रोना रोने लगेगा। जी पासवान साहब, इन्होंने खुद ही कहा कि मैं किसी भी कीमत पर, यह किसी को मालूम नहीं है कि ईवीएम से किसका पक्ष में बहुमत आएगा, लेकिन इनको पता हो गया है, इनको पता होते रहा है कि किसी भी कीमत पर सरकार हम ही बनाएंगे। और ये तो पुराना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन ये बिहार है। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा देती है। इसलिए जो 15 साल से बिना काम के लोगों को डरा करके केवल भूत आ रहा है, उस नाम पर जो राज करते रहे हैं, चैप्टर क्लोज कर दिया। और ठीक कहा हमारे कांग्रेस के साथी ने, मिश्रा जी ने, कि पहली बार विपक्ष ने, तेजस्वी जी ने पहली बार एजेंडा सेट किया। आज तेजस्वी जी के और महागठबंधन के एजेंडा के पीछ पर प्रधानमंत्री और भारत सरकार के वित्त मंत्री को आना पड़ा। जी जी जनाब आलब जी, उड़ती चिड़िया, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। चिड़िया को बहुत लोग हल्दी लगाते हैं, लेकिन अपना भी हल्दी देखना चाहिए कि हमारा क्या हल्दी लग चुका है पहले। तो मैडम ने कहा उनको वुमेन एम्पावरमेंट जो नीतीश कुमार जी ने किया है, उस पर उनको इतना यकीन है कि आधी आबादी वो वोट देती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमको पूरा यकीन है कि कल एनडीए की सरकार बनेगी। जब जो किस्मत का बक्सा बंद है वो जब खुलेगा तो एनडीए के पक्ष में खुलेगा और किसी पक्ष में नहीं खुलेगा। जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं विधानसभा के पास मौजूद है, लेकिन हमारे सहयोगी विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनके पास एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन पहले अपने गेस्ट की तरफ जाते हुए, लेकिन जिस तरह से प्रेमचंद जी चुनाव लड़ा गया उसमें तमाम सारे मुद्दे बहुत से हावी थे। उसमें से एक मुद्दा ये भी था कि बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर ये मुद्दा बहुत ज्यादा रहा और लगता है कि इसने बहुत क्रिटिकल रोल अदा किया, या कहने का इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी की समस्या बिहार की बड़ी समस्या है और इसको लोगों ने पहली बार महसूस किया
कि विपक्ष ने जो एजेंडा दिया है कि हम रोजगार देंगे, तो लोगों का भरोसा इस पर इसलिए आया कि जो लोग सत्ता में 15 साल से बैठे हैं उन्होंने रोजगार नहीं दिया, तो उनकी बातों पर लोगों को भरोसा करने का कोई सवाल नहीं उठता था। तो लोगों ने अपने आप को समझा कि नहीं, हमें विपक्ष को मौका देना चाहिए। तो युवा वर्ग जो बिहार के हैं, खासकर आप ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हर साल हमारे बच्चे बड़ी संख्या में बाहर पढ़ने को जाते हैं, उसका असर होता है उनके फैमिली के ऊपर, जिन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो पूरे बिहार को एक तरह से नीतीश जी ने कर्जदार बना दिया है। लोग बच्चों को पढ़ाएंगे ही, ये कठिनाई हो गई है लोगों के समक्ष कि अगर बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य सेवा नहीं है, तो आप देखेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, डॉक्टरों के क्लिनिक खुले हुए हैं। लोग सरकारी अस्पताल में इलाज को नहीं जाते, लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल बहुत सारे पटना में या पूरे बिहार में खुल गए। तो ये एक बड़ी समस्या है। उस वजह से लोगों को लगता है कि हमें विपक्ष को एक मौका देना चाहिए, हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो रोजगार एक इशू बड़ा बना है और हमें उसका लाभ मिला है। बेरोजगार जी, देखिए रोजगार नीतीश कुमार ने दिया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया। पिछले 15 साल में सिर्फ 95,000 रोजगार दिया गया था और 6.5 लाख से भी ज्यादा नीतीश कुमार ने। लेकिन ये बात कन्वे करने में कहीं ये लोग रोजगार दिया और लोग महसूस कर रहे हैं। जी बोल दीजिएगा। 11,500 डॉक्टरों के सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, तो 15 साल से सरकार क्या कर रही है? आपको किसने रोका डॉक्टर बहाली करने में? 1,60,000 टीचर्स के पोस्ट बिहार में खाली हैं। आप स्कूलों में अगर टीचर नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं अपॉइंट करेंगे, आप कहेंगे कि अब हम करेंगे। तो 15 साल मामूली समय नहीं होता है, जिसे नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने बिहार में गंवाया। देखिए ऐसी बात नहीं है, सारी प्रक्रिया शुरू है और सारी बहालियां हो रही हैं और 6.5 लाख नौकरी दिया है और ग्राउंड लेवल से लेके और ऊपर लेवल तक। आज हर जगह, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, ITI खुल रहा है, NM खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। इस सब केंद्र के सहयोग से एनडीए सरकार खुलवा रही है। किस लिए? जी, पलायन अभी भी जारी है बिहार में। अमिता जी, नीतीश जी ने कहा पलायन रोकेंगे, तो पलायन तो रुका नहीं। जी अमिता जी, जिस समय की बात हो रही है और जिस समय ये सब कुछ बंद हो चुका था और बिहार खाली हो चुका था, उन सबको वापस लाने में ये समय लगा है। आज के दिन में हर जगह में ITI है, जैसा उन्होंने बताया, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, मतलब विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। पर मेरा भी यही मानना है, सरकार किसी की भी हो, मैं भी बिहार को बढ़ते हुए ही देखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे शांति बनी रहे, मैं भी ये चाहती हूँ कि यहाँ पे विकास की धार बहे, मैं भी ये चाहती हूँ कि यहाँ का माहौल ऐसा रहे कि हमारे बच्चे ये ना कहें कि हम बाहर जाएंगे। मैं भी ये चाहती हूँ कि पलायन ना हो, और ये सब की ओर एनडीए की सरकार अग्रसर है। पर मैं इस बात से बस भयभीत हूँ कि ये वापस उधर ही सब कुछ ना चला जाए और सारा किया कराया कभी बिखर ना जाए। मैं इसी बात से अभी भी डर रही हूँ और मुझे ये विश्वास है कि हमारे बिहार में खासकर जो महिलाएं हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, उनको माननीय नीतीश जी जैसे ही मुख्यमंत्री, जिन्होंने स्कूल तक पहुंचाया है, साइकिल दिया, पोशाक दिया, आज आप गांव में जाएंगे तो मतलब भारी संख्या में आपको लड़कियां स्कूल जाते हुए दिखती है। ये माहौल एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे नहीं, ये बात उतरे या नहीं उतरे ये एक बड़ी बात थी। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, राज मिश्रा नाम है। जी राज जी, मैं दिल्ली से, मैं भी एक पत्रकार हूँ, हिंदुस्तान समाचार से आया हुआ हूँ बिहार इलेक्शन कवर करने। तो इस आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता फिर बताने के लिए। आपकी एनालिसिस क्या कहती है साहब? सर देखिए, सबसे पहले तो कोरोना के दौर में चुनाव होना ही नहीं चाहिए था, मेरा जो अपना मानना है। अच्छा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे कल जरूर, जब बहुत सारी एनालिसिस होगी तो उसमें ये भी करेंगे तो होना चाहिए था या नहीं। टाइमिंग इलेक्शंस में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था, उस दौरान आप चुनाव करवाते हैं। आप जहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए बोलते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ, वहां आप रैलियों में इतनी गैदरिंग देख रहे हैं। बिहार अगर मान लीजिए कल किसी नए व्यक्ति के हाथ में आती है या सरकार पर बदलती है, जो नया आएगा, जो सरकार में बैठेगा, उसको पता ही नहीं है, उसके वो नए तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, फिर आपको स्थिति को संभालने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। और उस दौरान लेकिन आज एक अच्छी खबर भी आ रही थी, मैं उसको शेयर करना चाहूंगा सारे लोगों से, कि मुझे 3rd फेज में 90% जो है वो सफल रहा है ट्रायल।
तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से वैक्सीन मिलेगी। लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करें। दूसरा एक जो सबसे बड़ा पहलू मुझे ये, खैर जो चुनाव था वो निपट गया, शांतिपूर्वक निपटा, ये एक अच्छी चीज है बिहार के लिए, क्योंकि अभी तक जहां तक मैंने अपना अनुभव किया हुआ है, बिहार में कभी भी इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कभी भी संपन्न नहीं हुए। लेकिन 2020 का चुनाव इतने शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया, ये बिहार की जनता को और बिहार के नेताओं को सबसे बड़ी इसके लिए बधाई जी। इस चुनाव में दो नेता मुझे सबसे जो है ज्यादा उभरते हुए दिखे, एक तेजस्वी यादव और एक चिराग पासवान। दोनों अभी तक युवा थे और ये एक अच्छी चीज है बिहार के लिए, क्योंकि युवा नेतृत्व बिहार में तेजी से उभरा इस चुनाव में। आगे आने वाले समय में तेजस्वी भी केंद्र में भी जा सकते हैं या बिहार की बागडोर भी संभाल सकते हैं, ये तो कल ही पता चल जाएगा। जिस तरीके से चिराग पासवान ने खुद को जो है इस चुनाव में संभाला, वो भी एक अच्छे संकेत हैं बिहार की राजनीति के हिसाब से। जी, मैं आया, बिल्कुल आया आपके पास। ये दो बातें जो इन्होंने कही, इसमें से चुनाव को लेकर विक्रांत वो तो अलग इशू है, लेकिन क्योंकि ड्यू भी थे, चुनाव ड्यू होने अपने समय पे हो रहे हैं, वो बात है। लेकिन दो नाम इन्होंने कहा, एक तेजस्वी और एक चिराग। बोले ये दो चुनाव में नेता उभरते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों लोग बिल्कुल स्टैब्लिश होते हैं इन बिहार के इलेक्शंस में। देखिए, बिल्कुल इसको इस तरह भी देख सकते हैं प्रदीप कि तेजस्वी यादव आज 31 साल उन्होंने पूरा किया है, यानी 30 साल जो उनके जीवन के रहे हैं, 15 साल उन्होंने अपने पिता को शासन में देखा जो उनका बचपन था, फिर 15 साल उन्होंने विपक्ष में देखा। राजनीति में वो भले ही थे, लेकिन पिछले इस पूरे चुनाव को उन्होंने जिस तरीके से अपने केंद्रित किया, जो पूरा महागठबंधन था, कहने के लिए महागठबंधन था, उसके नेता कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, लेकिन पूरे चुनाव को तेजस्वी को फेस बनाया गया, हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग देखे गए। और जो बार बार बीजेपी बीजेपी जिस तरफ इशारा करती है तथाकथित जंगल राज की तरफ, तो उससे भी उसने अपनी पार्टी को, अपने आप को, अपने कैंपेन को पूरी तरीके से अलग रखा। इसके लिए लालू प्रसाद यादव जी की फोटो तक इस्तेमाल नहीं की गई, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठेगा। और मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर कल के नतीजे एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वही आएंगे, तो तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी और उनकी चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनसे सिर्फ इतनी नहीं है कि वो जंगल राज को नहीं लौटने देंगे, बल्कि रोजगार को लेकर इतना बड़ा जो उन्होंने वायदा किया वो उन्हें करना पड़ेगा, पलायन को उन्हें रोकना पड़ेगा और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये तेजस्वी की सरकार है, ये पिछली लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं है जिस पर जंगल राज के आरोप लगा करते थे। पहला तो नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि पहला ही फैसला उन्हें जो कैबिनेट की बैठक है उसमें यह करना है कि 10 लाख नौकरियों, रोजगार नहीं, वो तो बीजेपी तो 19 की रोजगार की बात करती है, नौकरियों की बात करती है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं सासाराम से किसान हूं और राहुल गांधी ने जब बोला कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल जब धान बिकता है तो बिहार में क्यों नहीं। मैं किसान हूं, मैं 2019 में 1300 रुपये क्विंटल धान बेचा, गेहूं 1600 रुपये बिक रहा है। और बताइए कि किसान क्यों देंगे एनडीए गठबंधन को, क्यों देंगे वोट? किसान सबसे, और साइलेंट वोट कह रही हैं, साइलेंट वोट सबसे ज्यादा किसान और मजदूर हैं। और मजदूरों के ये लोग कोरोना काल में कुछ नहीं दिया है। 20 किलो जो चावल दे रहा है उसमें तो 5 किलो देता है, 15 किलो तो ये लोग खा जाता है, बड़ी सब लोग खा जाता है। कहीं कुछ नहीं, देहात में जाइएगा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कुव्यवस्था है। आप किसान हैं? जी, मैं किसान। सासाराम में? जी, सासाराम से। सासाराम से। तो आपका कहना है कि आपका जो गेहूं बिका 1600 धान हम लोग बेचे, अब और सरकार खरीदारी करती नहीं है। हम लोग जाते हैं तमाम व्यापारियों के यहाँ, अपना नमूना ले जाकर दिखाते हैं और सब रिजेक्ट करता है। 1300 रुपये मैंने धान बेचा था, अब की बार फिर वही हाल है, वही हाल होगा। और 1600 रुपये बताइए इस समय गेहूं बिक रहा है, और कितना एमआरपी है, एमएसपी कितना सरकार लागू की है, जो तय की है वो देख रहे हैं। और धान के वही हाल है, सरकार कहाँ खरीदारी करती है धान? 15 साल से इन लोगों की सत्ता है, ये बताएं कि कहाँ खरीदारी लोग करता है। जी, मैं आया। जी सर, हम भी एक किसान फैमिली से सर बिलोंग करते, दरभंगा मेरा घर है सर। तो जैसे कि बता रहे, पहले सर ऐसा नहीं होता था कि बाढ़ राहत का पैसा मिलता था किसान को, तो एनडीए सरकार जब से आई तब बाढ़ राहत का पैसा मिलना चालू हुआ सर, और तरह तरह का पैसा मिलता है सर। फसल क्षति होता है उसका भी पैसा मिलता है किसान को। कहाँ मिलता है? मिलता है सर, दिया जाता है सर, दिया जाता है सर। मेरे घर में सर खुद उठाया जाता है, बीघा के हिसाब से, कट्ठा के हिसाब से सर पैसा मिलता है। 80 तक को घूस देना पड़ता है, नहीं, और कलर को हम लोग घूस देना पड़ता है। ऐसा कहीं नहीं है सर, ऐसा कहीं नहीं है, पैसा मिल रहा है सर, किसान को दिया जा रहा है। और ये सब चीज सर हम लोग एनडीए के सरकार में देखे, उससे पहले सर कभी
ऐसा चीज नहीं देखा गया, ठीक है, नहीं मिला है सर। मैं आया जी हाँ, मैं आ रहा जनाब, मैंने इस बात पे बिल्कुल सर मैंने बिल्कुल इस बात पे संदेह नहीं किया कि आप किसान नहीं हैं, आप बिल्कुल किसान हैं, और आपने जो बात कही वो आपने बात सुनी, पूरी सुनी। जी जनाब, क्या नाम है साहब? शुभेंदु श्रीवास्तव। शिवेंदु जी, क्या करते हैं? जी मैं एडिटर हूँ हिंदुस्तान समाचार में। अच्छा, आप भी पत्रकार हैं? आपकी एनालिसिस क्या करी साहब पूरे चुनाव पे? बहुत महत्वपूर्ण, पत्रकार भी बैठे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, विक्रांत भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। जी बिल्कुल, ये संदेह नहीं है इसमें कि आरजेडी आ रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी जी। और आपने बिहार कितने दिनों से है बिहार में? मुझे 1.5 महीने हो गए लगभग। तो आपने पूरा या इधर से पश्चिम से लेके वो कटिहार तक, किशनगंज तक गए? ये पटना और आसपास के जो जिले हैं मैंने वहाँ पे मतलब कवर किया है। तो वहाँ पे लोगों से बात करी, इवन हम लोग जहाँ पे चाय भी पीने जाते थे जी, तो वहाँ पे चर्चा सिर्फ ये होती थी, हाँ। आक्रोश एनडीए से नहीं है, आक्रोश सिर्फ नीतीश का है। नीतीश को लोग पसंद नहीं करते हैं, बीजेपी को लोग पसंद, बीजेपी में कोई निगेटिविटी नहीं है, लेकिन नीतीश को नहीं देखना चाहते हैं वो। तो इसलिए ये आरजेडी को एक मौका दे रहा हूं। और देखिए, तेजस्वी ने जो चुनाव के दौरान में किया, अपने भाई से दूरी बनाई, अपने परिवार से पूरी तरह से दूरी बना ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनको हम साथ लेके चलेंगे तो फिर विरोधी इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, जो भी लालू या राबड़ी या जो भी घोटाले हुए, स्कैम हुए, जो भी इन सब चीजों को लेकर तो एक स्ट्रेटजी बनाई और स्ट्रेटजी के हिसाब से चले और एक दूरी मेंटेन की। और लेकिन एनडीए के पास नीतीश जी को ने अपने मुद्दों को मतलब मुद्दे डिलीवर करने में नाकाम रहे, और जो पिछला 6 महीने का समय बीता है कोरोना काल से लेके अब तक का, इस समय ने नीतीश को और गर्त में डाल दिया। यानी जो पिछला 6 महीने था कोरोना का समय, उसने डैमेज किया जेडीयू को, यानी नीतीश जी की सरकार को। और आपका कहना है कि जो बात वो कर रहे थे या जो काम किया, उसका डिलीवरेंस जो है वो नहीं हो पाया। सर मैं एक चीज कहूंगा, कोई भी गवर्नमेंट रहे, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे केंद्र में चाहे स्टेट में, कोई भी, ये रोजगार पे, नौकरियों पे बात तो करते हैं, लेकिन वो चीज दिखती नहीं है। क्यों? चलिए साहब, कल बिल्कुल बात होगी शाम 5 बजे, लेकिन आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी, बहुत तमाम सारे बिंदुओं पे बातचीत का होगा, सिलसिला कल फिर से जुड़ेगा शाम 5 बजे, फिर एक बार मैं कल हाजिर होऊंगा, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना।